दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे डिसीज़ और उसके कोज़ के बारे में। डिसीज़ क्या होती है इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। डिस ईज़ यानी कि डिस्टर्ब्ड ईज़ या फिर अनकंफर्टेबल होना, जो आप लेते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, यानी कि आप अपने खुद के लेवल पे देखते हैं कि जो डिसीज़ है हम उससे ही चयन करते हैं इस शब्द का कि इंडिविजुअल है, आपको कोई बीमारी है, आपको अनकंफर्टेबल है, तो यानी कि वहाँ पे कोई ना कोई डिसीज़ है। और उसके कारण क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि ये जो डिसीज़ है ये होती क्या है और इसको हम कैसे जो है जान सकते हैं। तो डिसीज़ का मतलब है कि समथिंग रॉन्ग विद आवर बॉडी, अगर कुछ होता है, यानी कि अगर हम अनकंफर्टेबल होते हैं बॉडी के लेवल से, तो हम मान लेते हैं कि कोई ना कोई जो डिसीज़ है हमें, तो वहाँ से हम उस नाम से डिसीज़ को जोड़ देते हैं। अब देखिए, जो हमारी बॉडी है या कहें कि पूरा फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, अगर हम अपना पूरा फिजियोलॉजिकल सिस्टम देखें तो ये जो सिस्टम है किस चीज़ का बना है। जो हमारा पूरा फिजियोलॉजिकल सिस्टम है ये हमारा बना होता है ऑर्गन सिस्टम का। तो फिजियोलॉजिकल सिस्टम के अंदर क्या है, अगर हम बात करें ऑर्गन सिस्टम है, इसको आप ऑर्गन सिस्टम भी बोल सकते हैं। जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है ऑर्गन सिस्टम, और इसको बनाते क्या हैं, इसको बनाते हैं टिश्यू। टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो फिजियोलॉजिकल सिस्टम या जो ऑर्गन सिस्टम है टिश्यू के थ्रू बनता है। अब ऑर्गन भी हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। तो ये किस आधार पर डिवाइड हम करते हैं, फंक्शन के आधार पर। फंक्शन के आधार पर कैसे, जैसे मान लीजिए अगर हमें फूड को पचाना हो तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारा स्टोमक आ जाता है, यानी कि पेट आ जाता है, और उसके बाद इंटेस्टाइन आ जाती हैं। तो इंटेस्टाइन जो है वो इसका पार्ट रहता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, यानी कि जहाँ पे भोजन पचता है। पेट और इंटेस्टाइन वहाँ का पार्ट रहता है जो कि डाइजेस्ट करने में फूड को हेल्प करते हैं। फूड कहाँ से हम लेते हैं, बाहर से लेते हैं। तो हम जब खाना खाते हैं तो फूड हमारा पेट में जाता है और यहाँ पे पचता है। इसी तरह से अगर हमें अपना मस्कुलोस्केटल सिस्टम देखें, मस्कुलोस्केटल यानी कि ये दो वर्ड से बना है, एक तो मसल से और जो हमारा स्केलेटन होता है उससे, दो चीज़ों से बना है, मसल्स और स्केलेटल जो सिस्टम है। इसी तरह से म्यूस्कुलोस्केलेटल बोल देते हैं इसको। क्यों, क्योंकि ये जो है हमारा स्केलेटन यानी कि ये बोन से बना होती है, हड्डियों से बना होती है, और जो मसल्स हैं ये दोनों मिलकर, बोन्स और जो मसल्स हैं मिलकर जो है हमारी बॉडी पार्ट को मूव करवाते हैं। जैसे हमारे बाजू की हड्डी है और मसल्स हैं, हम कोई चीज़ उठाते हैं या चलते हैं, तो ये दोनों जो है कंबाइन होकर इस तरह का सिस्टम हमें देते हैं। अब अगर यहाँ पे कोई डिसीज़ होगी तो क्या होगा, डिसीज़ होगी तो हमारी जो बॉडी के अंदर जो है कुछ ना कुछ सिम्टम उसके दिखाई देते हैं। इन सिम्टम्स का हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें जो है किस तरह की डिसीज़ है। यानी कि इसके अंदर आपको जो है सर दर्द हो सकता है जिसको हम हेडेक बोलते हैं, तो ये हो सकता है। उसके बाद आपको दस्त हो सकते हैं, आपको कफ हो सकती है, आप बीमार हो सकते हैं, थोड़ा बहुत फीवर हो सकता है। तो इस तरह की सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो है प्रॉपर सिम्टम नहीं होते कि अगर आपको हेडेक है वो एक ही कारण से हो कि आप बीमार ही होने वाले हों, या ये आपको स्ट्रेस के कारण से भी हो सकता है। इसी तरह से कफ हो गया, फीवर हो गया, इनके भी अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो जब भी आप डॉक्टर पे जाते हैं, फिजिशियन पे जाते हैं, तो वो आपको एक टेस्ट करने के लिए कहते हैं अकॉर्डिंग टू इन सिम्टम्स के आधार पर, कि अगर आपको कफ है तो आपको कौन से टेस्ट करवाने चाहिए जिससे कि पूरा क्लैरिफाई हो सके कि कौन सी बीमारी है आपको। फीवर है तो कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए, तो ताकि आपकी बीमारी क्लियर हो सके। तो उसके आधार पर जो है टेस्ट किए जाते हैं, और फिजिशियन जो है लेबोरेटरी टेस्ट करवा कर जो आप उनको प्रिंट आउट देते हैं अपने टेस्ट का, तो फिर फर्दर उसका इलाज किया जाता है। तो डिसीज़ और उसके कोज अगर हम देखें, डिसीज़ तो हो गया अनकम्फर्ट होना आपकी बॉडी में, क्योंकि इतनी जो है हमारी बॉडी एक कम्प्लेक्स सिस्टम है, पूरा इंटरकनेक्टेड है। तो कहीं पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो हम जो है हमें जो है अलग से महसूस होता है और हमें पता चल जाता है कि कोई ना कोई डिसीज़ है हमें। उसका कारण क्या हो सकता है,
कारण जो है कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे हेडेक, कफ, फीवर या थकान होना, इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसको आप फर्दर जो है फिजिशियन की एडवाइस से टेस्ट करवाकर पहचान सकते हैं। तो डिसीज़ और उसके काउजेज़ के अंदर हम ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास दो तरह की जो डिसीज़ होती हैं, एक होती है हमारे पास एक्यूट डिसीज़ और एक होती है हमारे पास क्रोनिक डिसीज़। अब देखिए जो एक्यूट डिसीज़ होती है वो क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। अब कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, मान लीजिए आपको फीवर है, रात को हुआ और सुबह ठीक हो गया। अगर मान लीजिए फीवर है 1 या 2 दिन रहा और वो ठीक हो गया। इसी तरह से मान लीजिए आपको कफ है 1-2 दिन में ठीक हो गई। तो ये सारी जो है एक्यूट डिसीज़ होती है। जैसे आपको हेडेक हुआ तो वो जो है 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। तो इस तरह से जो ये हमारे छोटे छोटे अगर हम देखें बीमारियां हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए एक्यूट डिसीज़ होती हैं, यानी कि शॉर्ट टाइम आप इसको बोल सकते हैं। लेकिन क्रोनिकल डिसीज़ होती हैं जो लॉन्ग टाइम चलती हैं और लाइफ टाइम भी ये चलती हैं। लगभग जो है आप मान सकते हैं लगभग एज मच एज लाइफ टाइम जो चल सकती हैं और बहुत लंबे समय तक ये चलती हैं, उसको हम क्रोनिक डिसीज़ बोलते हैं। तो इसके अंदर जो है जो आप एलिफेंथियासिस का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कई जगह पे पाया जाता है कि किसी पार्ट का जो है पैर का काफ़ी बड़ा हो जाना, एलिफेंथियासिस यानी कि बहुत ही सूज जाना, बड़ा हो जाना, लार्ज हो जाना साइज़ में। इस तरह की बीमारी जो है लाइफ टाइम तक चलती है, या इस तरह की और भी बीमारियां हैं। तो एक्यूट क्या है स्मॉल टाइम के लिए, और क्रोनिक जो है लगभग लॉन्ग टाइम या फिर आप लाइफ टाइम भी इसको एज मच एज वहाँ तक भी आप इसको ले जा सकते हैं, और क्रोनिक डिसीज़ का इनको नाम दिया जाता है। तो ये होती हैं एक्यूट और क्रोनिक डिसीज़। आगे जो लेक्चर में पढ़ेंगे क्रोनिक डिसीज़ क्या है और पुअर हेल्थ क्या है, दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।